जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का यस क्लासेस में। आज की क्लास में हम देखेंगे यूपीपीसीएल इस यूट्यूब असिस्टेंट के लिए इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे आगामी जो नेक्स्ट पेपर्स हैं उसमें आ सकते हैं। ये सभी प्रीवियस जो भी आए पेपर उनके बेस पे बनाए गए हैं। तो उम्मीद है आप इसको पूरा देखेंगे और अपने जो आगामी परीक्षाएँ हैं जो भी यूपीपीसीएल की वो अच्छे से देंगे और सफल होंगे। आप सभी को पहले से बेस्ट ऑफ लक। चलिए आज के हम पहले क्लास को अपनी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट के कार्य क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द वर्किंग एरिया ऑफ एमएस पावर पॉइंट। इंग्लिश में ज़्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें किसकी बात की गई है, वर्किंग एरिया की। वर्किंग एरिया एमएस पावर पॉइंट का क्या होता है, तो वो स्लाइड होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के संबंध में वैध फंक्शन है ना, वैलिड फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मैक्सिमम, मिनट, सब्सट्रैक्ट या हाईएस्ट। तो वैलिड फंक्शन इसमें कौन सा है, तो इसमें मिनट है, क्योंकि मैक्सिमम को हम मैक्स से बनाते हैं, मैक्सिमम नहीं लिखा जाता है। सब्सट्रैक्शन भी सब लिखा जाता है और हाईएस्ट जो है वो भी मैक्स से निकाला जाता है, तो हाईएस्ट कोई फंक्शन ही नहीं होता है। तो मिनट जो है इसका एक वैलिड फंक्शन है। नेक्स्ट है, कौन सा मेन्यू टैब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में नहीं है ना। मेन्यू टैब, विच मेन्यू टैब इज़ नॉट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। रिव्यू, डाटा, लेआउट या रेफरेंसेस। तो डाटा का कोई नहीं होता है, डाटा मेन्यू टैब में नहीं होता है। चलिए आपको हम मेन्यू टैब दिखा देते हैं। देखिए ये है मेन्यू टैब, थोड़ा सा कम दिख रहा है। देखिए ये होम हो गया, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, ये सब है, लेकिन इसमें डाटा कहीं पर नहीं है। ठीक है। रिव्यू टैब क्या होता है, इस टैब मेन्यू का उपयोग किसी भी दस्तावेज में वर्तनी और व्याकरण संबंधी गलतियों जो होती हैं उसकी शुद्धियों के लिए किया जाता है। तो रिव्यू में इन सबसे रिलेटेड चीज़ें रखी जाती हैं रिव्यू टैब में। लेआउट टैब, इस टैब में मेन्यू का उपयोग पृष्ठ आकार, जो भी हमारे फंक्शंस हैं, मतलब जूम इन, जूम आउट, टेक्स्ट के साइज़, ये सब हैं, है ना। जैसे बैकग्राउंड, कॉलम, अभिविन्यास, मतलब वो क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम्स, थीम, इन सबसे रिलेटेड चीज़ें लेआउट में होती हैं, पेज लेआउट में। रेफरेंसेस में क्या होती है, इस टैब का उपयोग सामग्री तालिका और उद्धरण पृष्ठ बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, जो बिजनेस लेटर जो हम बनाते हैं उसको बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का हम उपयोग करेंगे, एम एस वर्ड का, एम एस एक्सेल का, एम एस पावर पॉइंट का या एम एस एक्सेस का। तो दो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, एम एस वर्ड और एक्सेस। तो हम एम एस वर्ड का प्रयोग करते हैं। एम एस एक्सेस जो है वो हमारा DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, चलिए देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है वो विंडोज़ और मैक OS, iOS और एंड्रॉयड के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया स्प्रेडशीट टूल है। स्प्रेडशीट मतलब जो हम लोग काम करते हैं, वर्कबुक बोलते हैं इसे। एक्सेस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हमने आपको बताया, DBMS। इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और सॉफ्टवेयर विकास क्षमताओं के रिलेशन के लिए किया जाता है। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसमें हम स्लाइड्स की मदद से इसको करते हैं। इसका जो विकास है वो रॉबर्ट गाकिन्स और डेनिस ऑस्टिन ने किया था। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक उदाहरण क्या है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मतलब क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्प्ले डिवाइस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखिएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि सिस्टम को चलाने के लिए होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो किसी विशेष काम को करने के लिए एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, जब MS एक्सेल में किसी अन्य सेल में फार्मूला कॉपी किया जाता है तो किस संदर्भ में ये बदल जाता है। तो रेफरेंस इसका क्या होता है, तो इसे हम कौन सा रेफरेंस बोलते हैं, स्टैटिक रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस या ऑटोनॉमस रेफरेंस। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। तो हमारे ये सब ऑप्शंस गलत हैं। सबसे छोटी मेमोरी बतानी है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या टेराबाइट। तो सबसे छोटी हमारी किलोबाइट होती है। मेमोरी की साइज़ देख लेते हैं। 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, 1024 बाइट्स होते हैं। 1 MB में 1024 KB।
एक GB में 1024 MB, एक TB में 1024 GB। 1024 की जगह पे हमें अरे जो क्वेश्चन हैं उसमें 2 की पावर 10 भी आ सकता है, तो वो भी हमारा उसकी वैल्यू 1024 ही होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कौन एक वोलाटाइल मेमोरी है, हिंदी में परिवर्तनशील मेमोरी। यस रैम, डी रोम या दोनों, तो दोनों जो है हमारी वोलाटाइल है, मतलब इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। फुल फॉर्म से देख लेते हैं। डी रैम का मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक से ही क्लियर है कि ये डायनेमिक है, मतलब परिवर्तनशील है। एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक, तो स्टैटिक है लेकिन ये भी रैंडम एक्सेस मेमोरी है तो चेंज होगी। एच डी रैम स्टैंड्स फॉर साइकोनोमस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है आईसी चिप जो कंप्यूटर में प्रयुक्त होती है, ये किस चीज़ की बनी होती है। जो आईसी हम लोग यूज़ करते हैं वो किससे बनी होती है, लेड, सिलिकॉन या क्रोमियम या फिर हमारा सिल्वर। लेड, सिलिकॉन, क्रोमियम, सिल्वर, तो आईसी चिप्स सिलिकॉन की हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भीतर सीपीयू और अन्य उदाहरणों उपयोगों के बीच नियंत्रण रखता है। जो अन्य उपकरण लगते हैं सीपीयू कंप्यूटर में, सीपीयू और अन्य, उनको कंट्रोल कौन करता है। कंट्रोल बस, यूपीएस, रोम या रेड, तो इसको कंट्रोल बस जो है वो कंट्रोल करता है। ओसीआई मॉडल का कौन सा लेयर अभिगम नियंत्रण प्रदान करती है। ओसीआई मॉडल का जो कौन सा लेयर है जो कि नियंत्रण प्रदान करता है, तो वो फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर जिस पे हम लोग काम करते हैं, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर फिजिकल लेयर होता है। फायरवॉल का प्रयोग किसके सुरक्षा किससे बचने के लिए किया जाता है, ऐसे हम जान सकते हैं। तो ये अनऑथराइज्ड अटैक होता है। डाटा संचालित आग का हमला, इन सबको कंप्यूटर से कोई मतलब नहीं। वायरस का हमला अलग चीज़ है, ठीक है। फायरवॉल हम अनाधिकृत जैसे कोई हमारी जो हैकिंग होती है उससे बचने के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी मेमोरी कहाँ पर होती है। एक्सपेंशन बोर्ड पर, मदरबोर्ड पर, स्टोरेज डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। तो जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर के जो हार्ड बोर्ड होता है जो अंदर है ना, मदरबोर्ड, उसी पे लगाया होता है। उसमें एक हमारा हार्ड डिस्क भी होता है जो कि निकाल सकते हैं, रिमूवेबल होता है, लेकिन वो भी हमारा प्राइमरी मेमोरी ही होती है। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक नहीं होगा क्योंकि ये एक ईमेल सर्विस देता है हमें। नेक्स्ट है कौन एक प्रोग्राम है जो कि 1 लाइन बाई 1 की मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। 1 लाइन 1 बाई लाइन है ना, मतलब लाइन बाई लाइन अनुवाद करता है। सिमुलेटर, कंपाइलर, सीपीयू या इंटरप्रेटर। दो चीज़ें इसमें कंफ्यूज करेंगे, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर जो है वो गलतियों को जांचता है, जैसे हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो इंटरप्रेटर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कौन सा है जो उपयोगकर्ता को वेबसाइट पर पेजों को खोजने में सक्षम बनाता है। आप लोग बहुत यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम या कुछ भी है, ये सब क्या होते हैं, वो वेब ब्राउज़र होते हैं। यूआरएल तो लिंक्स होती हैं हमारी, वो डायरेक्ट लिंक हमें याद रहेगा तो उसको हम यूआरएल बोलते हैं। तो जो हमारी वेब ब्राउज़र होती है हमें यूआरएल सर्च करके दे देती हैं, उस पर क्लिक करके वहाँ पे पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीयूआई आधारित नहीं है। जीयूआई मतलब जी से हम जान सकते हैं क्या, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो ग्राफिकल जो ग्राफिक्स से हों, पिक्चर्स जिसमें दिखें। तो iOS हमारा जो है वो जो iOS फ़ोन्स हैं उसमें भी हमें दिखते हैं, iOS कंपनी है। मैक ओएस इसमें दिखेगा, एंड्रॉयड तो हम लोग चलाते हैं इसमें भी हमें पिक्चर्स दिखते हैं, लेकिन MS DOS ये नहीं होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन MS DOS सही हो जाएगा। MS DOS पे हम कमांड देते हैं और कमांड के रूप में हमें आंसर मिल जाता है, उसमें ब्लैक स्क्रीन और टाइपिंग होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी स्लाइड शो को बंद कर सकती है। कौन सी की, हिंदी में कुंजी है तो आप इंग्लिश में देखिए, हमने कहा कि आपको आसानी होगी कीज से। इंड की, F12 की, शिफ्ट की या एस्केप की। तो एस्केप की हर चीज़ भी, कोई भी प्रोसेसिंग चीज़ हो रही हो किसी भी सिस्टम में, चाहे वो MS PowerPoint हो, एक्सेल हो, किसी भी, तो उसको हम प्रेजेंटेशंस को रोक सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। F5 शुरुआत से प्रेजेंटेशन को शुरुआत करने के लिए, शिफ्ट F5 वर्तमान स्लाइड को हम लोग प्ले करने के लिए, Alt F5 प्रस्तुतकर्ता दृश्य में प्रस्तुतिकरण आरंभ करें, मतलब जो भी है वो पेज ओपन हो जाता है।
इंटर पेज डाउन, राइट एरो की, डाउन एरो की, ये सब जो है अगला एनिमेशन को करने के लिए हम कर सकते हैं। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट स्लाइड को लाने के लिए हम एंटर पेज डाउन, राइट एरो की, डाउन एरो की, दोनों एक ही काम करेगा। स्पेस बार और पेज अप, लेफ़्ट एरो की, इसका विपरीत, वो सब पिछले एनिमेशन पे जाने के लिए कर सकते हैं। कंट्रोल एच पॉइंटर और नेविगेशन बटन छिपाने के लिए करते हैं, जैसे पॉइंटर ना दिखे हमारे स्लाइड्स पे। बी जो है एक खाली स्लाइड प्रदर्शित करने के लिए, डब्ल्यू और कॉमा एक खाली सफ़ेद स्लाइड प्रदर्शित करने के लिए, और एस स्वचालित प्रस्तुत जो भी है उसको पुनरारंभ करने के लिए। अगर हम सिर्फ ओनली एस की दबाते हैं तो जो भी ऑटोमेटिक प्रस्तुति है वो रुक जाएगा, और फिर से मतलब पॉज और ऑन करने के लिए। स्केप जो है वो हाइफन दिखता है हमें अरे किनारे पे, उसको बंद करने के लिए। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके उपयोगकर्ता क्या करते हैं। आउटपुट डिवाइस से हमें क्या मिलता है? इनपुट डेटा मिलता है, स्कैन डेटा मिलता है, प्रोसेस डेटा मिलता है, या प्रिंट डेटा और व्यू डेटा मिलता है। मतलब हमें प्रिंट डेटा को प्रिंट और देखा जा सकता है, तो यही होगा आउटपुट हमारा, यही होता है जिस पे हमें प्रिंट मिले या हमको स्क्रीन पर दिखे, इसी को हम आउटपुट बोलते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट पर सर्वर के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल कौन सा है। तो इंटरनेट पर जो सर्वर के बीच हम मेल भेजते हैं उसका जो प्रोटोकॉल है याद रख लीजिएगा, SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आपको हमारी क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। आपको हम ये पहला वीडियो था, ऐसे हम कई वीडियोज़ आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड कर देंगे, मतलब लगातार देंगे जब तक पेपर्स चल रहे हैं। तो उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक जिनको ये ज़रूरत है उन तक भेजेंगे भी, जिससे उनकी परीक्षा अच्छे से हो सके, क्योंकि अगर जो कंप्यूटर में फेल वो सभी में फेल, ऐसा इसमें नियम है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद है आप सभी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।